उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुदूर खबर, आपका अपना चैनल वेस्ट माउंटेन खबर। नीलना के जंतर इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय थान सिंह रावत एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गीताराम पोखरियाल जी की स्मृति में 51वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज शानदार आगाज हुआ। कई सालों से चल रही यह प्रतियोगिता हर वर्ष होती है और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी वॉलीबॉल प्रतियोगिता है। यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के तौर पर वासुदेव पंत राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत प्रधानाचार्य हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थान सिंह रावत और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गीताराम पोखरियाल जी के परिवार के सदस्य भी यहाँ पर रहे। साथ ही प्रबंधक कमेटी और अभिभावक संघ के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद रहे एवं सभी टीमों के सदस्य यहाँ पे मौजूद थे। जनप्रतिनिधि और ग्रामीण यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद रहे। आज यहाँ पर पहला मैच अदाली खाड़ा वर्सेस कोचार के बीच खेला गया और साथ ही यहाँ पर उद्घाटन में आज छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी शानदार यहाँ पे आगाज किया गया। यह काफी अच्छी प्रतियोगिता है और यहाँ पर काफी संख्या में प्रवासी लोग भी पहुंच रहे हैं। यहाँ से जायजा लिया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों से बात की हमारी सहयोगी महिपाल रावत ने। देखिए रिपोर्ट। आपका उच्चार सेंटर कॉलेज है। क्या नाम है आप? उच्चार सेंटर नाम बता बेटा अपना। बहुत शुभकामनाएं। चलिए का कार्यक्रम ओम चंद्रमा अजायता ओम स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी स्मृति वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बच्चे खेल की भावना एवं पूर्ण निष्ठा के साथ प्रतियोगिता समिति के सभी नियमों का पालन करते हुए पूर्ण अनुशासन हमारे प्रधानाचार्य श्री सीएम राव जी से उपस्थित हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि कोषाध्यक्ष श्री अजीत पाल सिंह जी, श्री शिशुपाल सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा। मेरा निवेदन है कि वो अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। श्री असवाल जी से मेरा निवेदन है कि गुरुजी को स्मृति प्रधानाचार्य श्री रावत जी से निवेदन करूंगा को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा इधर आज के मुख्य अतिथि श्री वासुदेव पंत जी, विशिष्ट अतिथि श्री सत्यपाल सिंह रावत जी, इस विद्यालय के संरक्षक, हमारे गार्जियन के रूप में उपस्थित प्रबंधक श्री असवाल जी, विद्यालय के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। अदाली खाल के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से हाथ जोड़ करके विनती करके मेरे अध्यक्ष महोदय ने, मैंने शिवपाल सिंह कंडारी जी ने और मैंने हाथ जोड़े तो हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री राम सिंह उनियाल जी ने यहाँ पर हमको एक कमरे की पूरी
जो है प्लास्टर करवा दिया, दीवारों पे भी, अंदर अंदर बाहर भी करने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, सब करेंगे, कोशिश कर रहे हैं हम। दूसरा कमरा हमारे स्वयं प्रधानाचार्य महोदय श्री पांडे जी ने, उनका एक मैं जो स्वर्गीय श्री गीताराम पोखरियाल और स्वर्गीय श्री थान सिंह रावत की स्मृति वॉलीबॉल प्रतियोगिता है। ये हमारे क्षेत्र की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। स्वर्गीय गीताराम पोखरियाल एवं स्वर्गीय श्री थान सिंह रावत स्मृति कंदुक प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र के अवसर पर आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वासुदेव पंत जी, जो कि बीएमएस इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य और जिनको भारत के सम्मानित राष्ट्रपति के द्वारा जो पुरस्कृत किए गए हैं, उसके साथ साथ उपस्थित श्री सत्यपाल सिंह रावत जी अदाली के हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं रुद्रपुर में। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद अदा करता हूं। साथ ही वासुदेव पंत जी के यहाँ पर पुत्र और पुत्र वधू यहाँ पर उपस्थित है। दोनों महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्य भाई महिपाल सिंह रावत जी और भाई यशपाल सिंह रावत जी और हमारे गुरुजी विमल चंद्र पोखरियाल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। तो कहा करते थे कि आपके क्षेत्र के ये बहुत बड़ी शख्सियत रुड़की में रहती है, मुझे आज मिलने का सौभाग्य हुआ। मैं पुनः हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद अदा करता तमाम अतिथिगणों का, तमाम खिलाड़ियों का, साउंड सर्विस वाले हमारे इस विद्यार्थी का, वॉइस ऑफ माउंटेन की तरफ से आए महिपाल देवलाल जी का, अपने अध्यापकों का, खासतौर पर अपनी अध्यापिकाओं का, जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजन किया, सबका धन्यवाद अदा कर। अनावश्यक रूप से वहां पर कोई न जाए। और बड़ी क्लास के जितने भी हमारे बच्चे कक्षा 12 और जितनी भी हमारे सर्विस संबंधित है। काफी रोमांचक मैच, काफी अच्छा ड्रॉ और एक पॉइंट जाता वो कोचियार के खाते में। कोचियार छोटे सर्विस आउट शॉट, पॉइंट जाता हुआ कोचियार के खाते में। काफी अच्छा शॉट, पॉइंट जाता हुआ रानीघाट के खाते में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और आज हम जनता इंटर कॉलेज अदाली खाल के विद्यालय में पहुंचे हैं। मौका था स्वतंत्रता सेनानी के नाम से यहाँ पे वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। थान सिंह रावत और गीताराम पोखरियाल, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया, ये दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा चैनल भी पहाड़ों की आवाज़ नमन करता है। तो चलिए, यहाँ पे शीशराम पोखरियाल जी और गीताराम पोखरियाल जी के रिलेशन में जो आते हैं, मैं उन्हीं से बातचीत करता हूँ। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमल चंद्र पोखरियाल है। मैं गीताराम पोखरियाल का भतीजा हूँ। जी, तो क्या उपलब्धियां रही है इन दोनों व्यक्तियों की, शीशराम पोखरियाल और गीताराम पोखरियाल? शीशराम पोखरियाल मेरे भाई होते थे, ताऊ जी के लड़के। आज़ादी के बाद गीताराम पोखरियाल तो 1942 में स्वर्गवासी हो गए। सन 47 में आज़ादी के बाद इस नैनी टांडा क्षेत्र में जितने काम शीशराम पोखरियाल ने किए, उतने किसी भी नेता ने नहीं किए। जी। ये धुमाकोट जो स्कूल आजकल हम देखते हैं, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, जब गाड़ी भी नहीं आती थी। हाँ। और ये सीधे हाई स्कूल हुआ था। जी। जबकि आज तक कोई विद्यालय हाई स्कूल नहीं हुआ, सीधे हाई स्कूल नहीं हुआ, वो सीधे उन्होंने हाई स्कूल उसको बनाया। और इसके अलावा धुमाकोट में जितनी वो है संस्थाएं, जैसे तहसील है, बैंक है, हॉस्पिटल है, सब उनकी देन है।
जी जी वो धुमाकोट का सपना देखते थे, घर नहीं छोड़, उनको धुमाकोट से मोह था। ब्लॉक प्रमुख भी बने वो एक बार, जी जी और ब्लॉक उस समय चला गया था नैनी डांडा। जी जी अब नैनी डांडा में केवल एक ब्लॉक था और बाकी सब कुछ धुमाकोट में था। अब शीशराम जी जब ब्लॉक प्रमुख के लिए खड़े हुए तो नैनी डांडा के लोगों ने कहा उसको वोट मत दो, क्योंकि वो ब्लॉक को जो है धुमाकोट ले जाएगा, वो तो धुमाकोट के सपने देखता है। और उस समय सौभाग्य कहिए जो भी कहिए, मैं भी नैनी डांडा विद्यालय में अध्यापक था। जी जी आप यहाँ पे भी विद्यालय, इस विद्यालय में भी रहे हैं आप? 2 साल वहाँ जी, रहा, जी। पहले तब यहाँ आए। जी तो वहाँ था अध्यापक था, तो उन्होंने कहा उसे वोट मत दो शीशराम को, वो तो धुमाकोट ये ब्लॉक को उठा ले जाएगा। जी जी अच्छा, उस समय ब्लॉक की हालत ये थी कि उनके एक भी भवन नहीं था। जी जी जिला पंचायत के डाक बंगले में तो ब्लॉक का वो चलता था कार्यालय, और वैसे ही तितर बितर था, कुछ नहीं था। शीशराम पोखरियाल ब्लॉक प्रमुख बने, उन्होंने कहा मेरे लिए कहते थे कि ये ले जाएगा यहाँ से ब्लॉक, सबसे पहले बिल्डिंग बनाएगी उसकी ब्लॉक की, उन्होंने सबसे पहला काम किया। फिर उसके बाद अन्य भी जो भी ब्लॉक संबंधी वो सब उन्होंने किया, लेकिन वो 1.5-2 साल रह पाए, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में था हमारा ये, और मुख्यमंत्री बनते थे चरण सिंह चौधरी, वो इनको भंग कर देते ब्लॉक को, इनको वो भंग कर दिया करते थे, वो भी ज्यादा रह नहीं पाए, नहीं तो बहुत काम करते। यहाँ तक कि उनका ये सपना था कि धुमाकोट जिला बने, वो जीवित रहते तो वो निश्चित उन्होंने धुमाकोट को जिला बना देना था, लेकिन वो काल में चले गए। जी धन्यवाद। शिषपाल सिंह रावत जी हमारे, शिषपाल सिंह कटार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं। तो सर क्या आज यहाँ पे चल रहा है, और विद्यालय के लिए जो ये महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इनको योगदान तो पहले भी हो चुके हैं, लेकिन संक्षेप में आप भी बता दें। धन्यवाद महिपाल भाई, आपके माध्यम से हमारी बात जनता तक पहुंचती है, सबसे मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उसके बाद प्रणाम और नमन करता हूं महान विभूतियों को, जिनके नाम पे ये स्वर्गीय श्री गीताराम पोखरियाल जी और स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी श्री थान सिंह रावत जी को, जिन्होंने इस विद्यालय को खड़ा किया, जिनके माध्यम से आज ये विद्यालय चल रहा है, यहाँ से जाने कितने बच्चे आगे बढ़े हैं, उनको नमन करता हूँ। हाँ, तो पृथ्वी पनवाल जी जो यहाँ पे अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी हैं इस विद्यालय के, आज यहाँ पे वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रही है, और किस दृष्टि से देखते हैं इन सभी चीजों को आप? धन्यवाद महिपाल भाई, आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए। और ये जो प्रतियोगिता है, ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं है, ये इस क्षेत्र की एक विरासत को आगे बढ़ा रही है, और जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की जाती है, तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए और भविष्य के लिए जो है, आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा, और एक इंस्पिरेशन उनको मिलेगा, और भविष्य में वो जो उनके पथ चुनों पे चलने का प्रयास करेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आज उन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से यहाँ पे वॉलीबॉल प्रतियोगिता था, थान सिंह रावत जी और गीताराम पोखरियाल जी के स्मृति में। थान सिंह रावत जी के सुपुत्र यशपाल सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हम हमारा चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता है। क्या उपलब्धियां रही है इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के, और क्या कार्य इस विद्यालय के लिए? धन्यवाद रावत जी, नेपाल सिंह रावत, वो क्या चैनल बताया, पहाड़ों की आवाज़ चैनल से मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जानना चाहा है कि स्वतंत्रता सेनानी थान सिंह रावत और गीताराम पोखरियाल जी ने आंदोलन में क्या भागीदारी निभाई, तो उसके बारे में कहना चाहूँगा कि दोनों लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में, और विशेषकर 1942 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत योगदान दिया, और इसी आंदोलन में स्वर्गीय गीताराम पोखरियाल जी शहीद हो गए, लेकिन थान सिंह रावत जी किसी तरह से फरार होने में सफल रहे और पुलिस के चंगुल में नहीं फंसे, और उसके बाद फरार अवस्था में दिल्ली से लेके बम्बई, कराची, लाहौर, गुजरात
से भूमिगत आंदोलन चलाते रहे और जयप्रकाश नारायण जी, अच्युत पटवर्धन जी और मदन मोहन मालवीय जी, गोखले जी के साथ मिलकर उन्होंने आंदोलन को गति दी। बम्बई में, बम्बई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से क्या बोलते हैं जूनागढ़, जूनागढ़ से कराची और होल डोल में वो जो है प्रचार सामग्री भर के ले जाते थे और वहां लोगों में वितरित करते थे। वो जो होल डोल होता था उनका, उसमें ऊपर से हनुमान चालीसा होती थी और नीचे जो है साहित्य होता था, उसको बांटने का काम करते थे। और किसी तरह से बचते बचाते, पुलिस का चंगुल से बचते बचाते उन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन को भूमिगत रहते हुए गति प्रदान की और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रणेता के रूप में उनको जाना गया। और जब 1946 में वारंट वापस हुए उनके और इनको डेथ वारंट इशू हुआ, इनको डेथ वारंट। एक बार की कहानी मैं सुनाता हूँ। मेरे दादाजी ने ये कहा था इनको, जब दादाजी को परेशान कर रहे थे पुलिस वाले, तो दादाजी ने मैसेज भिजवाया कि भाई तू घर आ जाए, गिरफ्तारी दे दे। तो उन्होंने कहा मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा और अगर आप मुझे गिरफ्तारी के लिए मजबूर करेंगे कि गिरफ्तारी दूं, मतलब तो ये समझ लीजिए कि आपका बेटा बन गया है, मैं कभी घर नहीं आऊंगा गिरफ्तारी देने के, मैं आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी करता रहूंगा। और उन्होंने आंदोलन चलाया। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हमारे गीताराम पोखरियाल जी असमय ही हमको छोड़कर चले गए और अगर वो जिंदा रहते इस क्षेत्र का हो सकता और ज्यादा कायापलट हो जाता। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ दोनों लोगों को। और उसके बाद थान सिंह रावत जी ने सुल्तान आंदोलन के बाद विभिन्न विद्यालयों की स्थापना की, जैसे अदाल खान इंटर कॉलेज है, डुंगरी हाई स्कूल की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा हुई है। गढ़वाल मोटर यूजर्स और ये मरचुला से दीवा तक की सड़क श्रमदान से लोगों से गढ़वाल मोटर यूजर्स सहकारी समितियां, जो गढ़वाल मोटर यूजर्स है वो उत्तर प्रदेश की सबसे पहली, तत्कालीन उत्तर प्रदेश था, सबसे पहली सहकारी संस्था थी परिवहन के क्षेत्र में। और उसके अलावा उन्होंने जो सल्ट सहकारी समिति की स्थापना की और इधर जिला परिषद सदस्य रहते हुए क्षेत्र में पानी की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या और स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की स्थापना, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, पेयजल योजनाओं की स्थापना और विशेषकर जो असहाय महिला थे उनके उद्धार के लिए बहुत काम किया। और जीवन पर्यंत वो क्षेत्र के लिए कार्य करते रहे, जिनमें जैसे ITI सल्ट महादेव है, उनमें भी उन्होंने जो है, जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और एनडी तिवारी सल्ट महादेव में आए थे, तो उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि यहाँ ITI होनी चाहिए, तो एनडी तिवारी जी ने उनकी मांग मान लिया। इसके अलावा उन्होंने जो है सल्ट महादेव में, क्योंकि वो सल्ट महादेव में आंदोलन का बड़ा गढ़ था, वो पेड़ में चढ़ के पर्चे फेंका करते थे मेले में, रात के मेले में, तो हमने 2 बार शंकराचार्य जी को बुलाया और वहां उन्होंने जो है यज्ञ करवाए। और आज सल्ट महादेव की मतलब प्रचार इतना, मतलब सल्ट महादेव को द्वितीय लघु केदार के नाम से जाना जाता है, तो उसमें भी उनका बड़ा योगदान है। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत विद्यालय सल्ट महादेव की स्थापना भी की। और क्योंकि वो लास्ट टाइम में बुजुर्ग हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, तो जो ये तहसील है धुमाकोट की, उसमें वो व्यक्तिगत रूप से तो भाग नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने यह परोक्ष रूप से उसको वो दिया और अपने स्तर से पूरी कोशिश की कि जो है यहाँ तहसील खुले, है ना। और आप जो आज विकास देख रहे हैं, जगह जगह सड़कें हैं, तो पहले ये मेन सड़क बनी थी, इसी से जगह जगह सड़कें संभव पाए। तो उन्होंने एक तरह से इस क्षेत्र में विकास की आधारशिला रखी और उन्होंने लोगों को रोजगार देने का काम, अपने आप रोजगार नहीं किया, लोगों को रोजगार देने का काम किया। देखो इस सड़क के किनारे कितने रोजगार होंगे लोगों के, उस कंपनी में, यूजर्स कंपनी में, स्कूल में कितने लोग रोजगार पाए हैं, और सड़क के किनारे स्वरोजगार कितना बढ़ गया है, ये सब उनकी देन है। और इसके लिए मैं उनको और गीताराम पोखरियाल जी को नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद, आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उस स्वतंत्रता सेनानी के सुपुत्र यशपाल सिंह रावत, थान सिंह जी के सुपुत्र, जिन्होंने पूरी बात हमारे चैनल पे बताई, वॉइस ऑफ माउंटेन पे। तो चलिए पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख स्वयं सिंह जी से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, अब ये विद्यालय में जो दोनों स्वतंत्रता सेनानी के नाम से आपने ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता करवा रखी है, तो इसमें क्या योगदान देखते हैं विद्यालय के लिए? देखो, मैं ये समझता हूँ कि दोनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और रही बात स्वर्गीय थान सिंह रावत जी के बारे में, तो मैं
मेरे पिताजी के भी काफ़ी करीबी रहे हैं रावत जी, थान सिंह रावत जी। हम छोटे छोटे थे, कई बार तो तब पता चलता था, तब उनसे मुलाकात हुई थी। तो बहुत बड़ा योगदान थान सिंह रावत जी का। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पर जो शिक्षण संस्थाएं थी, शुरू में आपके जो है इंटर कॉलेज अली खाल, उस समय जूनियर हाई स्कूल था, डुंगरी में जो है जूनियर हाई स्कूल उनका था, शल्ड महादेव में हो गया, उसके साथ साथ गढ़वाल मोटर यूजर्स की स्थापना में बहुत बड़ा असवाल जी इस समय हमारे साथ विद्यालय के विद्यालय के विद्यालय के बाबू भी रहे हैं और इस विद्यालय के पिताजी का बहुत बड़ा असवाल जी आज विद्यालय में मेहमान प्रतियोगिता भी हो रही है। क्या कहते हैं आप आज का कार्यक्रम ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानाचार्य और अपने विद्यालय के स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे शिक्षक जो है उनके द्वारा यहाँ पर ये हर साल आयोजित होता है। प्रबंधक समितियाँ तो बनती हैं, जाती हैं और आती रहती हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा ये आयोजन यहाँ पर किया जाता है और उसमें हम लोग भी सम्मिलित होते हैं। और सबसे साधुवाद तो मैं इनको दूंगा जो हमारे बड़े भाई पंत जी हैं, ये यहाँ पर आए और हमको बड़ा गर्व महसूस हुआ कि एक राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हमारे विद्यालय के आज मुख्य अतिथि हैं, तथा एक हमारा छात्र सत्यपाल सिंह रावत ग्राम पराली वाले, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो भी इस विद्यालय में आए। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद का पात्र देता हूं अपनी प्रबंधक समिति के अध्यक्ष और प्रबंधक समिति के सदस्यों को तथा अपने प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य के जितने भी उनके साथी हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस टूर्नामेंट को संपन्न करवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो आज मौका था स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ पे वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो अदाली खान पे हो रहा है और सत्यपाल सिंह रावत जी जो एक उद्यमी है रुद्रपुर में हमारे साथ मौजूद हैं, इस विद्यालय के पूर्व छात्र भी रहे हैं। सर क्या देखते हैं इन महान स्वतंत्रता सेनानियों का एक योगदान इस विद्यालय के? सर एक्चुअली क्या है कि बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है जो हमारे लोगों ने अध्यापकों ने शुरू किया था। हमारे खेल के जो क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं, इन लोगों ने इसको खेला और आज अपने जीवन में बहुत ही अच्छा नाम कमा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य देने की आज मेरे को ये मौका मिला हुआ है। मैंने यहाँ से अध्ययन किया हुआ है और मैं आने वाले समय में विद्यालय को प्रधानाचार्य जी को ये वादा करता हूँ कि जब भी मेरे से कोई सहयोग मिले, वो चाहते हैं कि कुछ हो सकता है तो मैं जरूर करूँगा। और बहुत ही अच्छा लगा आज और ये आगे चलता रहे जैसे चलते आ रहा है इसी के साथ। सर थोड़ा आपका जो फील्ड है जो आपका वो है उसके बारे में थोड़ा हम पूछना चाहेंगे और हमारे क्षेत्र के गाँव के लिए क्या अवसर हो सकता है आपके माध्यम से, ये चीजें हम जानना चाहेंगे। और हमारे चैनल सर मैंने इसी विद्यालय से अध्ययन किया था, मेरे को अध्ययन किए हुए यहाँ से 25 वर्ष हो चुके हैं और मैं उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया था मैकेनिकल से, फिर मैंने 10 साल की जॉब सर्विस करी NCR में। उसके बाद मैंने रुद्रपुर अपने यहीं उत्तराखंड दक्षिण घर में मैंने एक अपना रोजगार किया हुआ है और मैंने अपने यहाँ पे 10 से 20 बच्चों को रोजगार दिया हुआ है जो मेरे यहाँ पे जॉब करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले हम लोग क्या करते हैं कि टाटा के जो गाड़ियाँ बनती है और ब्लड्स उनके लिए हम कुछ पार्ट्स के सप्लाई करते हैं, डाइज बनाते हैं और टाटा उसको अपनी गाड़ी में लगाते हैं। यही हमारा काम है। थैंक यू सर। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा